हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आदर्श। आज हम यूपीएससी सीएससी मेंस के जीएस पेपर 3 पे बात करेंगे। इसका सिलेबस क्या दिया हुआ है। सिलेबस हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि तैयारी करने से पहले ये समझ में आए कि हमको पढ़ना क्या है। ठीक है, उसके हिसाब से अपनी तैयारी हम शुरू करते हैं। सबसे पहले सिलेबस को देखते हैं। ठीक है, तो आज हम यूनिट 1 से यूनिट 10 तक बात करेंगे। जीएस पेपर 3 में 20 यूनिट दिए हुए हैं टोटल, लेकिन हम आज 1 से 10 तक भी बात करेंगे। 1 से 10 में क्या दिया हुआ है। एक साथ 20 नहीं लाने का रीज़न ये है कि वीडियो लंबा हो जाता है और लोग देखते नहीं है, बोर हो जाते हैं, इसीलिए। ठीक है, लोग आजकल होता क्या है कि ज्ञान की चीज़ें देखना पसंद कम करते हैं लोग। जहाँ पे कुछ लाभ होता है उसको लोग कम देखते हैं। वही म्यूजिक गेमिंग वाला कोई आ जाएगा तो लोग बहुत उसको फॉलो करते हैं, देखते हैं। लोग इंटरटेनमेंट में मज़ा आता है। सबसे बड़ी बात है कि लोग इंटरटेनमेंट में बहुत ज़्यादा मज़ा लेना चाहते हैं। तो खैर छोड़िए, आगे हम लोग आज सिलेबस की बात कर लेते हैं, कैसे डिफाइन किया हुआ है। तो बात करते हैं पहले यूनिट के। इसमें क्या है, 1 से लेकर के 10 तक पूरा इकोनॉमी ही दिया हुआ है। इकोनॉमी ही दिया हुआ है, जैसे मतलब तीसरे 3 यूनिट का आधा हिस्सा जो है, 50% हिस्सा कह लीजिए, 50% वो पूरा इकोनॉमी पे ही डिपेंड है। इसलिए आपका इकोनॉमी अच्छा है, इकोनॉमिक सब्जेक्ट आपका, तो आप इसमें अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं। 250 में से 125 नंबर तो मान लीजिए कि इकोनॉमी का ही होगा, क्योंकि 10 यूनिट तक इकोनॉमी ही है पूरा। इकोनॉमी पे आपकी अच्छी पकड़ है तो आप अच्छा नंबर इसमें गेन कर सकते हैं। देखते हैं फ्रेंड्स क्या दिया हुआ है। भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित विषय। भारतीय अर्थव्यवस्था का मतलब क्या, सब, इसमें सब आपको पढ़ना है। ठीक है, योजना, संसाधन, ठीक है, ये सब कुछ पढ़ना है। इसको जियोग्राफी में भी संसाधन से टॉपिक कितने दिए हुए हैं जिसको पढ़ना होता है। समावेशी विकास तथा इससे उत्पन्न विषय। समावेशी विकास, इसका मतलब होता क्या है। समावेशी का मतलब क्या होता है, पहले जानते हैं समावेशी का मतलब क्या होता है। समावेशी का तात्पर्य इस चीज से है कि समाज का सबसे पिछड़ा व्यक्ति, समाज का सबसे पिछड़ा व्यक्ति, सबसे पिछड़ा व्यक्ति जो है उसका भी विकास, उसके विकास की भी हम बात करेंगे। ठीक है, कि उसका विकास कैसे हो, उसके लिए क्या योजनाएं लाई जाए, कैसे योजना को लागू। योजनाएं तो बहुत हैं, लेकिन दिक्कत उसमें यह है कि लागू कैसे होगा। ठीक है, उसको कार्यान्वित करने में प्रॉब्लम आती है, सही तरीके से उसको लागू नहीं होता है, इसीलिए समय से विकास में थोड़ी दिक्कत आती है। तो इसको हमको इसमें कवर करना होता है। अब बात करते हैं यूनिट 3 की। ठीक है, सरकारी बजट। सरकारी बजट तो एक लाइन में दे दिया, गवर्नमेंट बजटिंग। ठीक है, अब इसमें पढ़ना होता है राजकोषीय नीति। इसमें क्या होता है, राजकोषीय नीति, राजकोषीय नीति को कवर करना होता है। ठीक है, राजकोषीय नीति, और इसमें ये होता है कि सरकार किस तरीके से पूरी अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के लिए किस प्रकार का कदम उठाती है। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था जो है उसको बेहतर करने के लिए सरकार किस प्रकार से कदम उठा रही है, किस प्रकार की योजनाएं ला रही हैं, कैसे क्या कर रही हैं, जो प्रतिवर्ष के कदम होते हैं। ठीक है, जो प्रतिवर्ष भारतीय अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए जो भी कदम उठाए जाते हैं, जो भी प्लान लाए जाते हैं, वो सरकारी बजट में प्रस्तुत किया जाता है। इसको इसमें पढ़ना होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मुख्य फसलें, देश के विभिन्न भागों में फसलों का पैटर्न। ठीक है, मुख्य फसलें, देश के विभिन्न भागों में फसलों का पैटर्न, सिंचाई के विभिन्न प्रकार एवं सिंचाई प्रणाली, कृषि उत्पाद का भंडारण। ठीक है, परिवहन तथा विपणन संबंधित विषय और बाधाएं, किसानों की सहायता के लिए ही प्रौद्योगिकी। ठीक है, जैसे देश में विभिन्न भाग पे सब, हर जगह का फसल का अलग अलग पैटर्न है। ठीक है, हर जगह खेती अलग तरीके से होती है। सिंचाई के लिए क्या अपनाया जाता है। ठीक है, कहीं सोलर से भी सिंचाई हो रहा है, कहीं इंजन से भी हो रहा है। इस तरीके से सिंचाई के विभिन्न प्रकार है, उसकी प्रणाली है। ठीक है,
इसमें जैसे ये हो गया किसानों की सहायता के लिए ई प्रौद्योगिकी, ठीक है। जैसे हर जगह अनाज बेचने के लिए बनाया गया है सरकारी गोदाम। किसानों के साथ ये प्रौद्योगिकी तो मतलब ई मार्केट भी बना रहा है, अब तो हो गया ई मार्केट, हो गया है ई बाजार, हो गया है। जैसे किसानों की सहायता के लिए अब तो प्रधानमंत्री जन वो सम्मान किसान योजना भी आ गया है, ठीक है। किसानों की सहायता के लिए कौन से कदम उठाए जाएँ, क्या किसानों की आय को हम लोग दोगुनी, किसान को आय को दोगुनी करने की बात कर रहे हैं, तो क्या पैटर्न होना चाहिए, इस पे हमको फोकस करके पढ़ना होता है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कृषि सहायता तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य संबंधित विषय। जन वितरण प्रणाली, उद्देश्य, कार्यसीमाएं, सुधार बफर स्टॉक तथा खाद्य सुरक्षा संबंधी विषय, प्रौद्योगिकी मिशन, पशुपालन संबंधी और शास्त्र। इसमें हम बात कर लेते हैं सब्सिडी की, ठीक है। इसमें सब्सिडी की बात करते हैं, किसानों को सब्सिडी कैसे मिलती है, ठीक है। एमएसपी की बात करते हैं, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है। गेहूँ हो गया, धान हो गया, कोई भी अनाज होता है उसका एक मूल्य तय किया जाता है, ठीक है। एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है। तो एमएसपी की बात करते हैं उसमें, फिर पीडीएस, ठीक है, जन वितरण प्रणाली, पीडीएस की बात करते हैं। पब्लिक डिस्प्यूट सिस्टम, पीडीएस की बात करते हैं। इसमें इसके कार्य क्या हैं, इसके कार्य क्या हैं, ठीक है, कैसे इस चीज़ को लागू करेंगे, क्या करेंगे, इसमें हम लोग पढ़ना होता है, ठीक है। यूनिट 6 में हम लोग बात करते हैं जैसे फूड, भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं संबंधित उद्योग, कार्य क्षेत्र एवं महत्व, स्थान, ऊपरी और नीचे की अपेक्षाएं, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, ठीक है। तो इसमें क्या देखना होता है, फूड सिक्योरिटी, इसमें फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं, इसमें फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं, ठीक है। जैसे इसमें क्या है, एलपीजी जो है 1991 से जैसे आया है, ठीक है। एलपीजी का मतलब क्या हुआ, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। इसकी हम बात करते हैं, इससे भारत पे क्या प्रभाव पड़े हैं, इसके कार्य क्षेत्र क्या है, महत्व क्या है, इसकी हम बात करते हैं। भारत में भूमि सुधार, ठीक है, इसमें भूमि सुधार की बात की गई है, भूमि सुधार पे देख लीजिएगा। यूनिट 8, उदारीकरण का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, औद्योगिक नीति में परिवर्तन तथा औद्योगिक विकास पर इनका प्रभाव। वही लिबरलाइजेशन का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव है, ठीक है। और जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी और इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इस पर क्या प्रभाव पड़ते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था पे, ठीक है। इसको देख लेंगे। यूनिट 9 है बुनियादी ढांचा, ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तनम, रेलवे इत्यादि। इसका मतलब क्या हुआ, ये तो दे दिया। इसका मतलब ये है कि परिवहन का अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है, परिवहन का भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है, ठीक है। जो भी परिवहन है इसमें, ठीक है, बंदरगाह हो गया, सड़क हो गया, विमानपत्तनम, रेलवे हो गया, इससे हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ते हैं, इसको हम इसमें कवर करना होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास में क्या योगदान है इनका, भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास कैसे होगा, ठीक है। तो विकास हो रहा है तो इन लोगों का क्या योगदान है, ठीक है। बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तनम, रेलवे इत्यादि चीज़ का क्या योगदान है, इसको हम लोग इसमें पढ़ते हैं। यूनिट 10, निवेश मॉडल, ये तो एक लाइन में दे दिया, इन्वेस्टमेंट मॉडल्स, ठीक है। निवेश मॉडल में क्या, जैसे योजना आयोग तो खत्म हो गया, 1 जनवरी 2015 से इसको खत्म कर दिया गया। अब यहाँ पे नीति आयोग आ गया। योजना आयोग जैसे काम कर रहा था, ठीक है, जैसे पीपीपी, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ये कैसे काम करता है, ठीक है। ये सब जो मॉडल है, ये सब जो मॉडल है इसमें हमको कवर करना होता है। देखिए यही मोटा मोटी के मतलब हम एक लाइन में बात करें तो सिलेबस को जानना इसलिए ज़रूरी होता है कि
जो भी एग्ज़ाम है उसके पैटर्न क्या हैं। ऐसा नहीं कि नहीं पूछा कुछ है पढ़ रहे हैं कुछ और, ठीक है। तो फालतू चीज़ को पढ़ने से बढ़िया है कि एक बार सिलेबस को देख करके फिर आदमी तैयारी शुरू करता है किसी कोई भी एग्ज़ाम का, तो चीज़ें आसान होने लगती हैं। सिलेबस देखें, फिर क्या उसके क्वेश्चन पेपर देखें, चीज़ें समझ में आ रही हैं समझ में नहीं आ रही हैं, ठीक है। यूपीएससी की डिमांड क्या है, क्वेश्चन पेपर देखने के बाद ही समझ में आएगा, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि नहीं ऑनलाइन में पूछ देगा कि नहीं भारतीय अर्थव्यवस्था का जनक कौन था, या ऐसा ऐसा कुछ क्वेश्चन आना है नहीं, ठीक है। उससे हम हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, जितने सब योजनाएं हैं जितने सब कुछ है उस क्या प्रभाव पड़ते हैं, उससे क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है, इसको हम लोग ध्यान में रखते हैं। कोई ऐसा योजना ना आ जाए जिससे किसानों को नुकसान हो या अन्य लोगों को नुकसान हो, तो इस सब चीज़ पे हम लोग को फोकस करना होता है, ठीक है। अभी इसी के साथ हम लोग फिर देखते हैं पॉजिटिव अप्रोच के लिए एक छोटा सा कोटेशन। कोई भी मुझे मेरे हाथों में सफलता लाकर नहीं दे सकता, मुझे ही बाहर जाना होगा और इसे हासिल करना होगा, और खुद इसलिए मैं यहाँ हूँ, किसी को हराने के लिए और खुद को बनाने के लिए। ये मैं खुद के लिए भी करना चाहता हूँ और दुनिया के लिए भी। एक पॉजिटिव अप्रोच के लिए ये कोटेशन डाला गया है ताकि एक पॉजिटिव थिंकिंग हमेशा बनी रहे, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है कि ठीक है आप तो कुछ करेंगे, लेकिन आपसे कितने लोगों को फ़ायदा है, कितने लोग आपसे प्रभावित हैं, आपके होने से समाज में कितने लोगों को किस तरीके से मदद मिल रहा है, ये मायने रखता है। ये नहीं कि नहीं आप समाज में हैं तो समाज के लिए एक धरती का बोझ बने बैठे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक मनुष्य रूप में जन्म लिया है व्यक्ति, तो ऐसा होना चाहिए कि नहीं एक दूसरे की मदद करें, आगे हैं हर चीज़ में, सेल्फिश नहीं बने, ठीक है। तो आज हम इतना ही इसमें डिस्कस करेंगे, फिर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में 11 से 20 तक, सॉरी 20 तक में, कि उसमें क्या पढ़ना है। एक एक चीज़ों को हम लोग देखते चलेंगे, बहुत इसमें हताहत नहीं होना है, धीरे धीरे शुरू करेंगे। अब तो इस बार का 2021 का प्रीलिम्स 27 जून को होना था, जो अब 10 अक्टूबर को होगा। तो जो इस बार प्रीलिम्स दे रहा है उसको काफ़ी समय भी मिल गया है। काफ़ी समय का मतलब यही है कि जो थोड़ा सा मेंस में समय मिलता है वो थोड़ा सा कम होके उधर का समय बढ़ा दिया गया है, और क्या यही होता है। अब जनवरी में मेंस हो ही जाएगा, ठीक है। तो तैयारी अपना कंटिन्यू रखना है। बाकी सभी लोग को थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।